स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम नए सेशन की बात करें 2024 की, तो बच्चों बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब चांसेस बन रहे हैं कि आपके दो दो बोर्ड एग्जाम हो, टर्म 1 टर्म 2 को लेकर। लेकिन जो बच्चे अभी अभी क्लास 10 पास करके आए हैं 11th में, उनके साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। एक तो क्लास 10 का जो सिलेबस था वो बहुत कम था। जब आप 10th में तो आपको नहीं लगता था, बट नाउ व्हेन यू हैव स्विच टू क्लास 11th, अब आपको सिलेबस में ह्यूज जंप लग रहा है ना। अब जैसे आपके स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए, थोड़े दिन में आपके स्कूल में एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या है, चूंकि अभी एग्ज़ाम का जो कहते हैं ना, अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, तो उस प्रेशर को जो आपने झेला है, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अभी बहुत ईजिली क्लास 11th को ले रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th जितना छोटा 11th का सिलेबस नहीं है। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, कॉमर्स में हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, और जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तो आपके पास 2-3 महीने बचते हैं, और उसमें आप चाहते हैं कि पूरे 11th का कवरेज हो जाए। उस वक्त आती है दिक्कत। और उसमें होता क्या है, स्कूल में ज़्यादातर बच्चे या तो स्कूल के एग्ज़ाम में फेल होते हैं या नियरली पास होते हैं। और तब क्या होगा, जैसे 10th में तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, और आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे, क्या बोलो, मैं गलत बोल रही हूँ। अगर आपके 90 प्लस आ गए हैं तो बच्चे एक अलग ही जोन में होते हैं उस वक्त कि मैं तो 90 प्लस हूँ, तो आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छी बात है, आपको अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए, सेल्फ प्राइड होने में गलत नहीं है, आपने स्कोर किया है, बट यू शुड कंटिन्यू इट ना। इसको कंटिन्यू करना है और इम्प्रूव करना है। कंटिन्यू करके आपको इम्प्रूव करना है। फॉर दैट यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, और बाद बहुत ज़्यादा जल्द आ जाएगा। ठीक है, जब आप क्लास 12th में चले जाओगे, तो जैसे अगर मैं साइंस स्ट्रीम की ही बात करूँ, तो 11th ठीक से अगर क्लियर नहीं है ना, 12th ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि 11th के टॉपिक्स जो है, जो बेस हैं, उसी का एलेबोरेशन 12th में है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो 11th की 12th में ज़रूरत पड़ती है। और 12th में क्या होता है, आप अगर साइंस स्ट्रीम के तो जेई फेस करना है, नीट फेस करना है, या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो यू हैव टू फेस सीयूईटी एग्जाम, इजंट इट। तो वहाँ आपको कंसोलिडेटेड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसीलिए अभी से जो बच्चे प्लानिंग करके पढ़ रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे अभी प्लानिंग करके नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम बच्चों ने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन तो कर ली होगी, आप क्लास जाते होगे। ठीक है, आप क्लास भी करते होगे, लेकिन आप प्रॉपरली अपने चैप्टर्स नहीं करते हो। जो क्लास में हो गया वो सुन लिया आधा अधूरा, और हम थोड़ा सा टाइम ऑनलाइन वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जो भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बच्चे अभी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए बेटा, क्योंकि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी क्या है, आप बहुत इजी है, अभी 11th और 12th 2 साल हार्ड वर्क कर लो, होल लाइफ विल बी वेरी इजी। आप बहुत अच्छे से कहीं प्लेस हो जाओगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड अ गुड जॉब। करेक्ट। लेकिन अगर आपने अभी ये 2 साल नहीं पढ़े, तो 11th गया खराब, 12th गया खराब, फिर आपकी किसी अच्छे जगह एडमिशन तो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद भी ये नहीं है कि लाइफ खराब ही है, उसके बाद हो सकता है कोई बिजनेस लाइन में आगे बढ़ जाए, लाइन्स की कमी नहीं है, बट एकेडमिक्स आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कोई भी लाइन आगे चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जो 2 साल पढ़ लोगे तो होल लाइफ विल बी ईजी। अभी अगर 2 साल मजे कर लोगे तो आगे स्ट्रगल है, क्योंकि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि 11th को छोड़ो मत। यूं बहुत बच्चे प्राइडली बताते हैं कि 11th में तो सब फेल होते हैं, बट इज इट रियली अ मैटर ऑफ प्राइड कि हम 11th फेल हो जाएं, या 11th बहुत खराब चला जाए? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। अभी अगर आप 11th में अच्छे से पढ़ोगे, तो आप अगर मान लो किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो क्लास 10th में तो 95 प्लस ले आते हैं, बट जैसे ही वो किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, वहाँ उनका रिजल्ट जो है परसेंटेज गिरने लगता है, और गिरते गिरते बच्चे फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। जब 95 वाले को 60s में मार्क्स आने लगे, तो बच्चों में दुख आता है, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया, थोड़ी मेहनत कर ली, स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली, ठीक है, स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल बना लिया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल होने में। ठीक है, सक्सेस कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि बहुत मेहनत से मिलती है, लेकिन यस, हार्ड वर्क, पैशन, डेडिकेशन चाहिए। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कीजिए, अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए।
नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो बच्चे क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है जुलाई में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए एनसीईआरटी इज़ मस्ट। सो हमारे क्लास में एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर की जाएंगी आपके साथ, एंड हाईलाइटेड पीडीएफ से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है, करेक्ट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू राइट मी अ मेल, ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको दे सकूँ। और मैंने सीरीज़ भी स्टार्ट की है, 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्टिंग विद अमाइंस फॉर 12th 11 12 दोनों क्लास के लिए स्टार्ट होंगी, तो यू कैन वॉच दैट।